नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कॉफी पर कुरुक्षेत्र, आपका प्रोग्राम जहां बातें खुल्लम खुल्ला होती हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको बताता नहीं। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, सब बोले रात है। ये सुबह सुबह की बात है। गोरख पांडे जी की अमर पंक्तियां हैं ये। और ऐसा कुछ आजकल कांग्रेस पार्टी में चल रहा है कि जो राहुल जी कह दें वही सही, जो राहुल गांधी बोले वही ब्रह्म वाक्य हो गया है। अब राहुल जी जाकर के विदेश में ये कह दें कि भारत में सिख पगड़ी नहीं पहन पाएंगे, भारत में सिख गुरुद्वारे में नहीं जा पाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं इसके खिलाफ। राहुल गांधी जी ये कह दें कि भारत की 3000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन ने कब्जा कर रखी है, तो राहुल जी ने कहा तो सही होगी। अब राहुल जी वहां जाकर के ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कर लें जो घोषित भारत विरोधी है, वो पीओके पर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन वो राहुल गांधी जी से मुलाकात कर रहा है और इसमें कोई गलती दिखाई नहीं देती किसी को कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि राहुल जी हैं, तो राहुल जी जो कहते हैं वो सही है। सब कुछ चल रहा है। अब बहुत आलोचना हुई इस विदेश दौरे पर राहुल गांधी ने जो कुछ किया और कहा, ये पहले भी होती रही है। अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं देश विरोधी हैं, ये देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप कुछ कीजिए, देश विरोधी हैं तो। एक बात। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी ये सब कह क्यों रहे हैं, कर क्यों रहे हैं। अगर राहुल जी को समझ नहीं है, राहुल तो किसी ने कह दिया इससे मिलना है तो मिल गया, ऐसा नहीं होता। राहुल गांधी बहुत वक्त से अपने पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, सबसे बड़े लीडर हैं। राहुल गांधी ही कांग्रेस पार्टी का चेहरा है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी 52 से 99 100 पहुंच गई है। तो राहुल गांधी की किसी भी बात को इस तरीके से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो कौन है इस सब के पीछे, राहुल जी सब क्यों कह रहे हैं, कर रहे हैं, ये आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं कालकी पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। आचार्य जी बहुत नमस्कार आपको, धन्यवाद आप हमारे प्रोग्राम में आए। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं रोज की तरीके से। सर बहुत स्वागत आपका। शांतनु गुप्ता जी आए, मेरे हाथ में भी कागज है, आपके हाथ में भी कागज, आपके वाले क्या है? और सब 3-4 दो ही पढ़े लिखे लोग। तो आचार्य जी के बयान आप उनके जरा एक्स हैंडल पर जाइए। अरे क्या 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 नहीं कह रहे आचार्य जी। राहुल गांधी देश कैसे भी विभाजित हो, कैसे विभाजित हो, सिंगल पॉइंट एजेंडा है। राहुल गांधी ने भारत माता का अपमान किया, उन्हें शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। उन्हें चीन अच्छा लगता है तो चीन जाकर राजनीति करें, जाकर नागपुर जाकर जरा झंडा वंदन करेंगे तो उनको समझ आएगा कि आरएसएस क्या है। राहुल गांधी अगर नेहरू गांधी खानदान के चश्मो चिराग ना होते तो कोई उनको चपरासी की नौकरी भी नहीं देता। अब ये सब आप तब भी समझते थे जब आप कांग्रेस पार्टी में थे? नए आदमी बोल रहे। मैं जब समझता था तभी तो अब लिख रहा हूँ। बोलता नहीं था। नहीं, थोड़ा थोड़ा बोलता भी था। आप तो बोलते। हाँ, लेकिन सौरभ जी अभी आपने ये कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं। सबसे बड़े चेहरे नहीं हैं, वो मालिक हैं। मालिक है कांग्रेस के सबसे बड़ा चेहरा होना वो अलग विषय। कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा तो प्रियंका गांधी थी, लेकिन मालिक नहीं थी। मालिक राहुल गांधी है। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं ये। आपने कहा राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है। ये सुबह सुबह की बात है, ये बिल्कुल ठीक बैठता है। लेकिन राहुल गांधी इसको यूं ही नहीं कह रहे हैं। मैं इस बात को आपके सामने कहना भी चाहता हूँ, पूरा देश दुनिया इसको देखे कि राहुल गांधी को आप अगर ऐसा सोचें कि वो कुछ लोग जो लिखते हैं उनके बारे में कि ये पप्पू हैं, ये बेहुदेपन में कह रहे हैं, बेवकूफ़ी में कह रहे हैं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि राहुल गांधी बहुत सोच समझ कर ये कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि इस देश के अंदर एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसी जमात है जो सनातन से और भारतीय संस्कृति से और जो आरएसएस से, नरेंद्र मोदी से नफरत करता है। एक सेक्टर। दूसरा, उसको आप वामपंथ कहिए, उसको आप कुछ और कहिए, उसको आप कुछ भी मत कहिए, लेकिन एक ऐसा सेक्टर है। तो राहुल गांधी इंटरनेशनल लेवल पर जो लोग भारत को पसंद नहीं करते हैं, जो लोग मोदी को पसंद नहीं करते हैं, उनकी लीडरशिप करना चाहते हैं। ये तो अलग अलग बात है ना, भारत को नापसंद करना और मोदी को नापसंद करना। नहीं, ये अलग अलग बात नहीं है, ये एक ही बात है। ये आप गलत फहमी में हैं। जो काम मोदी ने किए हैं, नरेंद्र मोदी ने जो फैसले लिए हैं 2014 के बाद में, राम मंदिर के बनाने पर उनका फैसला, 370 हटाने का फैसला, 3 तलाक हटाने का फैसला, और भी बहुत सी चीज़ें हैं,
तो जो नरेंद्र मोदी ने फैसले लिए हैं वो उन फैसले लेने के बाद, क्योंकि उन्होंने वो फैसले सब भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए या सनातन को पुनर्स्थापित करने के लिए वो फैसले लिए गए हैं। और बेसिक कन्फ्रंटेशन, जो बेसिक विरोध है राहुल गांधी जी का, वो इसी से है। राहुल गांधी जी मोदी को नफरत क्यों करते हैं, मोदी से क्यों चिढ़ते हैं? राहुल गांधी मोदी से इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि मोदी सनातन की बात कर रहे हैं, मोदी भारत की संस्कृति की बात कर रहे हैं, मोदी भारत की बात करते हैं। और राहुल गांधी को जो भारत की बात करेगा, भारत की संस्कृति की बात करेगा, जो सनातन की बात करेगा, उससे उन्हें प्रॉब्लम वो है। तो पार्लियामेंट तक में शिव जी की बात करते हैं, आप कह रहे हैं सनातन विरोधी है राहुल गांधी। मैं सीरियसली पूछ रहा हूं ये बात भाई, अगर ये जो बात आप सच कह रहे हैं तो राहुल गांधी जी तो बहुत बड़ा स्वांग रच रहे हैं, कभी तो बहुत बड़े एक्टर हुए वो। कभी राहुल गांधी जी के घर गणपति की स्थापना हुई? कभी राहुल गांधी जी को आपने देखा है उनके घर में कहीं किसी भगवान का कोई स्वरूप बल्कि और उसकी पूजा करते हो? आचार्य जी, पिछली बार उन्होंने अपनी सेल्फी डाली थी वोट लेके, तो पीछे जीसस मरी और मैं बड़ी बात फोटो कर लगी। रहा हूँ। हिंदू होना और हिंदू दिखाना, सनातनी होना और सनातनी दिखाना, ये दोनों अलग अलग विषय हैं। राहुल गांधी जी को मालूम है कि भारत भावनाओं का देश है, इसलिए सीधा सीधा अटैक मत करो, मगर जितने उनके इर्द गिर्द के चंगू मंगू हैं, चंडाल चौकड़ी, ये सब डायरेक्ट अटैक करते हैं। तो इनको शक्ति कहाँ से मिलती है? अब आप पूरा 2-3-4 सालों का देखिएगा इतिहास उठा करके, जो सनातन का विरोध करेगा वो राहुल गांधी जी के निकट जाएगा। जो भारत माता, वंदे मातरम और भारत और गंगा, गायत्री, गाय, इन सब को क्रिटिसाइज करेगा, संत समाज को क्रिटिसाइज करेगा, साधुओं को क्रिटिसाइज करेगा, संतों को क्रिटिसाइज करेगा, वो राहुल गांधी जी के निकट जाएगा। ये क्यों होता है? मैं जैसा हूं वैसे ही सलाहकार चुनूंगा। मैं यही पूछ रहा था, ये राहुल गांधी की पॉलिटिक्स है या राहुल गांधी की शख्सियत है? फितरत है, उनकी फितरत है। ये बिल्कुल आप साफ समझ लो कि जो राहुल जी के सलाहकार हैं वो गलत हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि साहब वो राहुल जी को गलत सिखाते हैं, राहुल जी को पर्चा दे देते हैं, वो पढ़ने का वो गलत पढ़ देते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता, मैं इससे टोटल डिसएग्री करता हूँ। राहुल गांधी जी किसी भी कीमत पर हर चीज खुद फाइनल करते हैं। जो सलाहकारों के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि सलाहकार उनके वामपंथी हैं, सलाहकार भारत विरोधी हैं, सलाहकार ना, वो सलाहकार ऐसे लोगों को सलाहकार बनाते हैं जो जिनमें ये गुण हों। आप देखना, ये जो एक आदमी जो एमपी बना है कश्मीर से, राशिद इंजीनियर, ये भारत के खिलाफ भी बोलता, भारत माता के खिलाफ बोलता, कश्मीर को भारत का अंग नहीं बताता। जो कश्मीर को अभिन्न अंग नहीं बताएगा वो राहुल जी को प्रिय होगा। धारा 370 हटाएंगे, ये फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी ने बोला है, उससे अलायंस किया गया है। इसीलिए वो भारत को भारत के स्वरूप में जो लोग देखते हैं उनसे चिढ़ते हैं। नहीं, अब मैं इसको कैसे, आपको थोड़ा सा इसको समझाना पड़ेगा हमें आज। राहुल गांधी जाकर के विदेश में ये कहें कि भारत में सिखों के गुरुद्वारे जाने पर, गुरुद्वारे जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, इस आज़ादी पर हमको सवाल करना है, इसकी लड़ाई हमको लड़नी है। भाई ये उनको कौन समझाएगा? मतलब किसने बताया होगा कि ऐसा बोलिए आप, या राहुल गांधी को खुद ही क्यों लगा होगा कि ऐसा बोलने से मेरा फायदा होगा? वाई, मैं कल से 2 दिन से इस बात को सोच रहा हूँ, क्यों बोलेंगे वो? एक्चुअली उन्हें ऐसा लगता है कि भारत के खिलाफ, भारत की संस्कृति के खिलाफ, सनातन के खिलाफ और हिंदुत्व के खिलाफ बोलने से उन्हें फायदा हुआ। उनकी सीटें बढ़ के दुगनी हुई, 50 से 99 हो गई, लगभग दुगनी हो गई। ठीक है, डबल हो गई। तो उनको लगता है कि मुझे फायदा हो रहा। और माफ करना सौरभ जी, ये जो देश 1000 साल तक गुलाम रहा, 1000 साल, ये देश 1000 साल तक इसलिए गुलाम नहीं रहा कि बाबर बहुत बहादुर था, चंगेज का बहुत बहादुर था, तैमूर लंग बहुत बहादुर था। ये देश इसलिए गुलाम हुआ है कि इस देश में कुछ जयचंद थे। तो आप राहुल गांधी को भी जयचंद मानते हैं? ना, मैंने ये नहीं कहा। आप अपनी बात मेरी तरह से, मेरी बात को अपनी तरह से मत समझिए, मेरी बात को मेरी तरह समझिए। राहुल गांधी जी को पता है
कि हिंदुओं के अंदर, भारत के अंदर कुछ जयचंद थे, इसलिए भारत गुलाम हुआ। तो उनको लगता है कि मैं उसी लाइन पे चलूं, और क्योंकि उसी लाइन पे चल के उनका फायदा हो रहा है, इसीलिए वो ये लगातार कर रहे हैं, भारत की धरती पे भी कर रहे हैं, और इसको वो इंटरनेशनल लेवल पर जो मोदी का विरोध है उसको एक करके उसके लीडर बनना चाहते हैं। तो आप फिर खुल के, मतलब आपने उनको देश विरोधी शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर देश का विभाजन करना चाहते हैं, तो ये देश विरोधी होना हुआ कि नहीं हुआ? जो आदमी जयचंदों को इकट्ठा करके उनका वोट लेना चाहता है, तो वो खुद जयचंद हुआ कि नहीं हुआ? आप क्यों थोड़ा बच बच के चल रहे हैं? मैं बच के नहीं चल रहा, ये तो भारत सरकार को फैसला करना है, ये तो भारत की सर्वोच्च अदालत को फैसला करना है। पूरी दुनिया में मुझे एक नेता बताओ जो अपने देश के बाहर जाके अपने देश की बखिया उधेड़ता हो, एक बताओ। मैं चैलेंज करता हूं आपको, एक नेता बताओ। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, हिंदुस्तान में तो होगा ही नहीं कोई। ओवैसी भी भारत के अंदर मोदी को क्रिटिसाइज करते हैं, ओवैसी, लेकिन भारत के बाहर जाके भारत को क्रिटिसाइज नहीं करता। अकेले नेता हैं राहुल गांधी, जो जब देश के बाहर जाएंगे जी, देश को नंगा करते हैं। सिखों के ऊपर जो बयान दिया है, क्या ये देश को तोड़ने वाला बयान नहीं है? अभी आपने कहा कि लोकतंत्र मर गया भारत में, विदेश में जाके लोकतंत्र को मारते हो। अगर लोकतंत्र मर जाता तो आप वायनाड से कैसे जीत जाते? लोकतंत्र मर जाता आप रायबरेली से कैसे जीत जाते? इसमें समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आखिर उनका मोटिव क्या है? उनका मोटिव सिर्फ ये है कि जो भारत विरोधी लोग हैं देश के अंदर भी और देश के बाहर भी, उनको इकट्ठा किया जाए और उनका लीडर बना जाए। नहीं, अब ऐसा करके उनको लगता है कि देश उनको कोई पदवी दे देगा, कोई पद दे देगा, प्रधानमंत्री बना देगा, नेता बना देगा। ऐसा 2 जगह से जिता दिया। नहीं, वो अलग बात है, लेकिन अलग कैसे? वो तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं ना। सौरभ जी, सवाल इस बात का है, इसी देश की जनता ने उन्हें जिताया 2 जगह से। मैं फिर लेकिन सर मूल बात पे आ रहा हूं। इन्होंने ये कहा राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो राहुल गांधी ही कर रहे हैं, कोई ठीकरा उनके सलाहकारों पर मत फोड़ो। तो राहुल गांधी ने सोच समझ के किया, चाहे सिखों पर बोला हो, चाहे वो इल्हान उमर से मिले हो जो कि पीओके की पक्षधर है, करेक्ट, कि पाकिस्तान को जाना चाहिए कश्मीर, उसकी पक्षधर है। क्या मिल जाएगा राहुल गांधी को इससे? देखिए, आचार्य जी ने भी 2-3 बार कहा क्यों कर रहे हैं, इस पर बताया। आपने भी 4-5 बार सवाल पूछा क्यों कर रहे हैं। इस डिज़ाइन को समझने के लिए थोड़ा आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। और याद कीजिए, जब सोवियत संघ टूटा था, जब सोवियत संघ का विभाजन हुआ, वो अमेरिकी और CIA का प्रोजेक्ट था, अमेरिका और यूरोप का प्रोजेक्ट था कि सोवियत संघ बहुत ताकतवर हो गया, बहुत बड़ा देश हो गया, बड़ा संपन्न देश हो गया, इसको तोड़ना ज़रूरी है। टूट गया सोवियत संघ। उस समय के अखबार और पत्रिकाएं, तब टेलीविज़न चैनल तो इस तरह से होते नहीं थे, सोशल मीडिया तो था ही नहीं। अगर आप देखेंगे तो हर जगह हर थोड़े दिन पर यह छपता था कि नेक्स्ट इज इंडिया। अच्छा, भारत को तोड़ने की जरूरत है USSR के विघटन के बाद कि यही एक देश है। देखिए, एक डीप स्टेट की आजकल बात होने लगी, पहले तो नहीं होती थी, आजकल बड़ी चर्चा होती है। डीप स्टेट को हर देश में एक प्लायबल प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, जो भी व्यवस्था हो उस देश की, वो चाहिए कि सरकार हमारी कठपुतली हो, हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट को जो है वो सर्व करे। तो और दूसरा, आप याद कीजिए कि खालिस्तान का ये विचार, ये विचारधारा, खालिस्तान को बनाया किसने? कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी ने। 1985 का चुनाव जीतने के लिए भिंडरावाले को खड़ा किया गया। ये GBS सिद्धू की किताब है, उसमें बड़ा डिटेल में है कि किस तरह से खड़ा किया, क्या क्या योजना थी। तो अब आप कहेंगे, अब अभी जो हुआ है उससे तो पता चलता है कि कांग्रेस यानी राहुल गांधी और जो खालिस्तानी तत्व हैं वो एक हो गए। तो कहेंगे कांग्रेस ने खड़ा किया खालिस्तानियों को, तो खालिस्तानी कांग्रेस के विरोध में क्यों हो गए? तो आपको बेअंत सिंह को याद करना पड़ेगा, सरदार बेअंत सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे। खालिस्तानी तत्वों को सबसे ज्यादा अगर किसी ने मरवाया तो बेअंत सिंह ने। तब से ये खालिस्तानी कांग्रेस से नाराज है। राहुल गांधी ने जो इस यात्रा में किया है अमेरिका में, आप देखिए उनका बयान आता है सिखों के बारे में,
सरासर झूठ। कि भारत में असली लड़ाई ये है, पॉलिटिकल लड़ाई तो सुपरफिशियल है, असली लड़ाई है कि सिख पगड़ी पहन पाएंगे कि नहीं, कड़ा पहन पाएंगे कि नहीं, गुरुद्वारे जा पाएंगे कि नहीं। आपको भारत से किसी एक सिख का इस पर समर्थन नहीं मिला। हाँ, लेकिन मैं इसको तो उसी ने गलत नहीं, बता दिया सौरभ जिसको खड़ा करके सौरभ राहुल जी, किया था। प्रदीप जी की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए एक सेंटेंस कहना चाहता हूँ। ये बात ठीक है कि राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया वो बिल्कुल गलत है। सिख कम्युनिटी ने पूरी सिख कम्युनिटी ने उसका विरोध किया, लेकिन राहुल गांधी ने क्यों कहा? इसलिए कहा कि पूरी सिख कम्युनिटी जो विश्व में है, वर्ल्ड में, वो भारत के खिलाफ हो जाए। नहीं, ये बड़ा खतरनाक बयान है। ये बहुत बड़ा अलायंस हुआ है सिख फॉर जस्टिस और कांग्रेस के बीच में। एब्सोल्युटली। सिक्स फॉर जस्टिस से तो खालिस्तान बनाना चाहता है। हाँ, और राहुल आप कांग्रेस के साथ उसको अरे पन्नू ने क्या बोला, बयान उसका सुनिए, हमारी बात मत सुनिए। कि जो हम कह रहे हैं वही राहुल जी कह रहे हैं। हमको बड़ी खुशी हुई है। राहुल गांधी रिवर्बरेट्स व्हाट सिख फॉर जस्टिस पोजीशन ऑन खालिस्तान, लेटर जारी किया पन्नू ने। तो वो उनका क्या एजेंडा है कि पंजाब को भारत से अलग कर लो। इसमें आप राहुल गांधी की बात को कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे सकते। एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पूरी एक स्लिप ऑफ टंग, योजना कहते हो गया, बहुत सोचा समझा और बड़े लंबे समय से सुविचारित जो है विचार उस एजेंडे पर चल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी क्या दावा करती है? फॉर व्हाट आपको लगता है? सुनिए पहले, कांग्रेस पार्टी क्या दावा करती है कि ये देश हमने बनाया, हमने आजाद कराया। नाम क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसका सबसे बड़ा नेता कहता है कि इंडिया एक देश है ही नहीं, वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। जब आप ये बात कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसके पीछे अर्थ क्या है? कि ये राज्यों का समूह है, कभी भी अलग हो सकते हैं, राज्य स्वतंत्र हो सकते हैं, देश बन सकते हैं। तो सबसे इमोशनल मामला क्या होता है किसी देश के विभाजन के लिए? भौगोलिक और क्षेत्रीय जो विवाद हैं या दावे और प्रतिदावे हैं, वो तो हैं ही। भाषा, आप देखिए उनके अलग अलग भाषणों में और अमेरिका में भी, कि भाजपा जो है हिंदी लादना चाहती है सब भाषाओं पर। संघर्ष चल रहा है भारतीय भाषाओं और हिंदी के बीच में, कि आप वहां बैठे लोगों से कहते हैं आप तेलुगु हैं, आप तमिल हैं, आप कन्नड़ हैं, आपको बोलने नहीं दिया जाएगा आपकी भाषा। आपका जो खान पान है, पहनावा है, वो पहनने नहीं दिया जाएगा, खाने नहीं दिया जाएगा अगर बीजेपी बनी रही। ये देश तोड़ने इसको आप इस तरह से नहीं सोच सकते कि वो हर क्षेत्रीय गौरव की बात कर रहे हैं, क्षेत्रीय सारी भाषाओं को उनका सम्मान मिले। नहीं, बिल्कुल वो तो यही कह रहे हैं ना सौरभ जी। क्षेत्रीय गौरव और बात है, क्षेत्रीय गौरव की बात करना और बात है, और क्षेत्रीय गौरव भारत के गौरव से अलग नहीं है, दोनों एक है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन राहुल जी जो बात कर रहे हैं, आज ही राहुल जी को अगर आप ये कहें कि भारत के 10 टुकड़े हो जाएंगे लेकिन सत्ता तुम्हें मिलनी चाहिए, तो बिल्कुल वो 10 टुकड़े करने पर तैयार हो जाएंगे। क्योंकि भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, रंग के नाम पे और धर्म के नाम पे कैसे भी भारत ये तो आचार्य जी आपने खुद, आपका स्टेटमेंट है कि वो किसी भी कीमत पर विभाजन कराना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं अब राहुल गांधी को हम ऐसे देख पाएंगे? मैं इसमें तो मुझे थोड़ी सी बिल्कुल देखना चाहिए, एतराज है। आप देख पाएंगे, देखेंगे नहीं देखेंगे अलग बात है। अब मैंने जो सोवियत संघ की बात कही, प्रोफेसर राजीव मल्होत्रा हैं, शांतनु जानते हैं, न्यू जर्सी में रहते हैं। हाँ, प्रोफेसर हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटी में थे, किताबें लिखी हैं उन्होंने कई। एक उनकी किताब है ब्रेकिंग इंडिया। वो कह रहे हैं कि 1970 में नक्शा बना था कि भारत का कैसे विभाजन होना। उन्होंने अपनी किताब में वो नक्शा छापा, प्रोड्यूस भी किया, फॉल्ट लाइंस। मतलब ऐसा नहीं है कि जो है ये हवा में बात चल रही है कि जो है भारत। अगर ऐसा तो फिर तो राष्ट्र विरोधी क्या, फिर तो इससे आगे बढ़कर कोई बात उसमें दिखाया गया कश्मीर को अलग, पंजाब को अलग, उसमें तमिलनाडु को अलग, अलग अलग राज्यों को जो है अलग अलग देश के रूप में दिखाया गया। इसमें सौरभ, इसमें आपको समझने में इतना देर क्यों लग रही है? नहीं, मैं ये मानने के लिए तैयार हूं कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो सत्ता पाने के लिए कर रहे हैं, वो पॉलिटिशियन है। लेकिन राहुल गांधी देश तोड़ना चाहते हैं, राहुल गांधी क्यों भारत के टुकड़े करना चाहते हैं। अरे भाई, ये एक्सट्रीम है, अरे कांग्रेस पार्टी ये कर चुकी है कि ये आजादी का संघर्ष ज्यादा चला तो हम में से बहुत से लोगों को सत्ता में आने का मौका ही नहीं मिलेगा। देश बढ़ता है तो बढ़ जाए,
तो 1947 में विभाजन तो इसीलिए हुआ ना। नहीं ठीक है, मैं तो खुद आलोचना कर रहा हूँ राहुल गांधी ने जैसे इल्हान उमर से मुलाकात की सिखों के लिए जो कहा, बट टू टेक इट टू दैट एक्सट्रीम कि भाई वो भारत के टुकड़े कराना चाहता है ये आदमी। देखिए आपने जो बात पूछी कि क्यों कर रहे होंगे, हाँ। क्या ये सत्ता के लिए है या किसी बड़ी लॉबी का पार्ट बनने के लिए है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमने जो देखा देश में, उसके ऊपर से क्या दिखा। देखिए उन्होंने जो 3 लॉबी हैं बड़ी, वर्ल्ड की जो 3 लॉबी हैं वो वर्ल्ड को चलाती हैं। उसमें एक आर्म्स लॉबी है, एक ऑयल की लॉबी है और एक फार्मा की लॉबी है। 3 बड़ी लॉबी हैं और तीनों पर प्रहार करा कि मैं आर्म्स खुद बनाऊंगा। आपको पता है ड्रग्स की लॉबी, ड्रग्स की लॉबी। तो मैं आर्म्स खुद बनाऊंगा, तो इंडिया इस समय नेट एक्सपोर्टर बन गया आर्म्स का। मैं क्वातरिची अंकल के थ्रू डायरेक्ट स्टेट टू स्टेट डील करूंगा। मैं फाइजर की दवाइयां नहीं लूंगा, मैं अपने यहाँ होम ग्रोन। आपको पता कितना बड़ा मतलब फाइजर का नुकसान कर दिया नरेंद्र मोदी। हाँ, ये वैक्सीन जो बनाई इंडियन, वैक्सीन इतना नासूर है, वो जो वैक्सीन बनाई वो इतना बड़ा नासूर है अमेरिका और वेस्ट के लिए, वो आप समझ नहीं सकते। आप वहां जाके आपको पता लगेगा। उनको लग रहा था कि भारत बर्बाद हो जाएगा इसी में। तभी तो आर्टिकल पे आर्टिकल आपको अंग्रेजी पेपर में आर्टिकल पे आर्टिकल फाइजर के फेवर में लिखे गए। अब वो किन्होंने लिखे हमको सबको पता है। तो ये जो लॉबी हम जो सुनते हैं, फोर्ड की लॉबी है, सोरोस की लॉबी, वेस्टर्न लॉबी, ये तिलमिलाई हुई है। ये नरेंद्र मोदी से गले तो मिल लेती है, लेकिन वो तिलमिला के गले मिलती है कि इस आदमी ने हमारे धंधे खराब कर दिए। अब इनको एक प्लायबल, जैसे अभी बोला, एक प्लायबल इनको चाहिए होते हैं इनको। अब किस तरह के लोगों से मिल रहे हैं, हमने वो फोटो देखी है ना। वो केवल इल्हान उमर तो एक है जो मतलब पाकिस्तान कॉकस का पार्ट है, वो वहां पे पाकिस्तान का पार्ट रखती हैं। वो सोमालिया बॉर्न इस्लामिस्ट हैं और उनको अपनी पार्टी में भी कई बार उसके लिए मुंह की खानी पड़ती है। और वहां पे रो खन्ना भी खड़े हैं, हम लोग कई और नाम छूट गए। रो खन्ना नाम है, रोहित खन्ना, वो पाकिस्तानी कॉकस का पार्ट है। पाकिस्तानी कॉकस का पार्ट रहे कई बार। पाकिस्तानी कॉकस क्या होती है? जो पाकिस्तान के विषयों को वहां पे रखे, वो वहाँ पे प्रो खालिस्तानी स्टेटमेंट देते हैं। कैलिफोर्निया से हैं वो IAMC जो इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल है, उसके फेवर में बयान देते हैं। और क्योंकि कैलिफोर्निया में टेक कंपनीज हैं बहुत सारी, टेक्नोलॉजी कंपनियों में कैसे कास्ट का एंगल आ जाए, वहां पे कैसे कास्ट का, ये सारे लोग हैं वहां पे बारबला ली भी हैं जिन्होंने मोदी को वीजा अवॉइड करने के लिए पहली बार लेटर लिखा था। जो शांतनु कह रहे हैं, इसमें सौरभ एक बात और इंपॉर्टेंट है कि वो ये कहते हैं, सुनिए, कि भारत में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, जिससे पूरे वर्ल्ड का इस्लामिक जो कंट्री हैं उन्हें लगे कि ये भारत बहुत गलत काम कर रहा है। वो कहते हैं सिखों पे जुल्म हो रहा है, सिख पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं। उनका मोटिव क्या है? ये बयान मोदी के खिलाफ नहीं है, ये बयान भारत के खिलाफ है, ये बयान देश के खिलाफ है। और भारत में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, भारत में सिखों पे जुल्म हो रहा है और भारत में ईसाइयों पे जुल्म हो रहा है। तो इसका मतलब सिख, ईसाई और मुसलमान, ये पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी एक हो जाए और ये भारत के खिलाफ हो जाए। और क्या मोटिव हो सकता है इसके अलावा? और कभी आपने राहुल गांधी जी को राष्ट्र कहते सुना है? झंडा नहीं लगा था। कभी आपको उनकी किसी मीटिंग में सौरभ पीछे अमेरिका के झंडे थे, नहीं तो क्रॉस झंडे लगते हैं। मैं तो कह रहा हूं भारत की बात कर लो ना। पिछले 10 सालों में उनकी स्पीच को देखिए आप, किसी भी पॉलिटिकल स्पीच को देखिए, डिबेट को देखिएगा, या किसी इंटरेक्शन को देखिएगा, या इलेक्शन की मीटिंग को देखिएगा, पब्लिक रैली को संबोधित वो करते हैं, कभी उन्होंने राष्ट्र शब्द यूज किया हो, कभी भारत कहा हो? मैं चैलेंज कर रहा हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी बताए, भारत कहा हो, कभी भारत माता की जय बोला हो, वंदे मातरम बोला हो? कभी नहीं। एक स्पीच दिखाइएगा। आखिर क्यों? कि जो शब्द, जो प्रतीक भारत को एक देखना चाहते हैं, भारत को एकता के रूप में देखना चाहते हैं, संगठित होते हुए देखना चाहते हैं, उनसे उन्हें चिढ़ है। जो विभाजित होते हुए देखना चाहते हैं, उन बातों को रोज उठाते हैं। राष्ट्रवादी तत्व कांग्रेस पार्टी में जितने थे जी, उनको बाहर करने का सिलसिला जो जवाहरलाल नेहरू के समय शुरू हुआ, उसको पूरा किया है राहुल गांधी। नहीं, लेकिन आचार्य जी, ये आज आप जो बातें कह रहे हैं कांग्रेस और राहुल गांधी के बारे में, सीधे सीधे जो कह रहे हैं, आप तो कांग्रेस में न जाने कब से रहे, उस वक्त भी जब राहुल गांधी खुद प्रेसिडेंट बन गए तब भी, और अब जब सब कुछ हो गए कांग्रेस के तब भी, आप तब तक कांग्रेस पार्टी में थे ना। तो ये तो आपसे पूछा जाएगा कि आज आपका कहना है कि राहुल गांधी की सोच देश विरोधी हो गई है, भाई कैसे आप उस पार्टी में रहे और उस लीडर के नेतृत्व में आप रहे? सौरभ, मुझे इनकी हरकतें पहले ही लग रही थी कि ये देश विरोधी हरकत है इनकी, इसीलिए मैंने कभी नहीं कहा कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होने चाहिए। मैंने तब भी कहा कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाओ। और माफ करना, मैं अभी भी भाजपा में नहीं हूं। नहीं है, सही बात है, मैंने भाजपा ज्वाइन नहीं की है। और कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने जो निष्कासन की चिट्ठी कोई जारी की थी मेरे खिलाफ, वो मुझे आज तक नहीं मिली है ना मेरी मेल पे। मैं रोज अपने आश्रम के लोगों से पूछता हूँ, भाई मेल दोबारा चेक करो, वो चिट्ठी कहाँ है?
पिछले 6 महीने से वो चिट्ठी नहीं आई है, ना स्पीड पोस्ट से आई है, ना रेगुलर डाक से आई है, ना मुझे मेल से आई है, ना मेरे व्हाट्सएप पे आई है। तो आप बीजेपी के प्रवक्ता अगर राहुल गांधी के बारे में ये बात कहें वो अलग विषय है, ये मैं कह रहा हूं। आपकी कोई साइड ही नहीं है, आप कह रहे हैं इस वक्त? नहीं, मेरी है, मेरी देश की साइड है। जो देश के खिलाफ है वो उसका मैं विरोध करता हूं। अरे तो फिर आपको प्रियंका गांधी मंजूर है, राहुल गांधी नहीं? अभी आप ये कह रहे हैं, क्या अंतर है दोनों में? आपने कहा राहुल गांधी की प्रॉब्लम यह है कि वो भारत की संस्कृति को समझ नहीं पाए, उसका मूल कारण है कि वो इसमें रमे बसे नहीं है। उनकी शिक्षा पालन पोषण सब विदेशी तरीके से हुआ है। ये तो एक कारण है। ये तो प्रियंका जी का भी हुआ है। ये तो एक कारण है। नहीं, अरे भाई, पांडव और कौरव ये तो एक ही दादा की संतान है, ये क्या मतलब हो गया? तो राहुल गांधी उग्रसेन के बच्चे पैदा हुए, एक कंस पैदा हुए, एक देवकी पैदा हुई। राहुल गांधी एक खुद को भारतीय की तरह नहीं सोचते हैं, ये कहना चाह रहे हैं? ये तो राहुल गांधी से पूछो। जो उनकी भाषा है, जो उनके शब्द हैं, जो उनके सेंटेंस हैं, जो उनका एक्ट है, जो उनकी भाव भंगिमा है, उनसे तो नहीं लगता। राहुल गांधी को आपने कोई हिंदू त्योहार मनाते हुए देखा है? पहली बार इस बार रक्षाबंधन पर उनकी पार्टी नहीं, आगे रखी हुई है फोटो में, बांधी नहीं। भाई बहन राखी बांध रहे हो, बंधवा रहे हो, ये फोटो आपको खोजे नहीं मिलेगी। कोर्ट पर जनेऊ की फोटो मिल जाएगी। मंदिर जाते हुए तो थी, कितने मंदिर गए? चुनाव के समय के अलावा कब आरती करते हुए भी दिखे। हाँ, चुनाव के अलावा कब जाते हुए देखा है? तो वो जो बात शुरू में आचार्य जी कह रहे थे कि हिंदू होना और हिंदू दिखाना ये दोनों अलग अलग, और हिंदू दिख जाएंगे तो डर क्यों है इतना? हाँ, क्या कोई व्यक्ति ये बात कह सकता है मुझे हिंदुत्व को मिटाना है, फिर उसको ठीक करने के लिए, रफू करने के लिए फिर तब पूरी कांग्रेस पार्टी लगी? मैं तो था, मैंने तभी कहा कि नहीं, हिंदू और हिंदुत्व अलग नहीं है। हम कैसे कह सकते हैं कि हमें इंसानियत मिटानी है और इंसान पैदा करने हैं? हम कैसे कह सकते हैं हमें मानवता मिटानी है और मानव का पक्ष लेना है? हम कह सकते हैं क्या ऐसे? हम कह सकते हैं कि हमें ईसाइयत खत्म करनी है और ईसाइयों से प्रेम करना है? कह सकते हैं? हम कह सकते हैं हमें इस्लाम मिटाना है और हम मुसलमानों से प्यार करते हैं? इज इट पॉसिबल? और इस देश के अंदर ये हो सकता है। और हिंदू तो उदारवादी है, 1000 साल तक इन्होंने गुलामी सही है, क्योंकि यहाँ जयचंद थे कुछ लोग, आज भी हैं। कांग्रेस में राष्ट्रवादी लोग नहीं क्या? चुन कर निकाल दिए गए बहुत राष्ट्रवादी लोग थे। जी बताएं। हाँ, नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, ये जाति होगी। कांग्रेस में है लेकिन वो उनका कुछ शय नहीं है, उनकी कुछ शय नहीं है, उनको अलग थलग किया गया है। चलती किसकी है फिर कांग्रेस में? जिनकी चलती है उन पर तो चर्चा हो रही है। नहीं, इनके अलावा भाई कोई भी तो होंगे, कोई इनके राइट हैंड लेफ्ट हैंड, वो तो सब जानते हैं। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, संतरी बोला रात है, मंत्री बोला रात है। ये सुबह सुबह की बात है, ये तो आपने शुरुआत में कहा। तो जो कहते हैं राहुल जी ठीक कह रहे हैं। अब जितने भी लोग हैं टेलीविजन पे, अखबारों में, जितने सोशल मीडिया पे पक्ष ले रहे हैं उनका कि राहुल जी ठीक कह रहे हैं। अब इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है भाई? एक आदमी कह रहा कि देखिए आप कौन है, क्या नाम है, हैं? उन्होंने कहा साहब मैं ये हूँ, फलाना फलाना सिंह हूँ, हैं? कड़ा, कच्छ, पगड़ी, इस पर अमेरिका में बोल रहे हैं आप कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब जो खालिस्तानी बोल रहे हैं आप वो भाषा बोल रहे हैं। तो कांग्रेस में ऐसे लोग होंगे ना जिनको ये अटपटा खुद भी लगता होगा, भाई क्या बोला आपने, हमारा नेता क्या बोल रहा है। सौरभ जी, अब वो कांग्रेस नहीं रही जो देश के लिए लड़ती थी। अब वो कांग्रेस नहीं रही, वो कांग्रेस नहीं रही जिसमें नेता हुआ करते थे। अब वहाँ नौकरों की जमात है। जो नौकरी करेगा वो तो यही बोलेगा, राजा बोला, रानी बोली, सब बोलेंगे, वो यही बोलेगा। जो बातें यहां हुई उसके आधार पर तो फिर भारत सरकार को कुछ करना चाहिए राहुल गांधी की बातों पर। तो क्या करेगी भारत सरकार? ये लड़ाई पॉलिटिकल है। क्या करेगी? गिरफ्तार कर ले, 2 दिन बाद छूट जाएंगे। मंत्री ने बोला ये राष्ट्र विरोधी हैं, देश विरोधी हैं राहुल गांधी। ठीक है, देश विरोधी हैं तो क्या करेंगे? गिरफ्तार कर लेंगे। और वो ये चाहते हैं विक्टिमहुड खेलने का मौका मिलेगा उनको। ऐसे तो बोलते रहेंगे सर, मतलब वही है, कबीरदास ने कहा, वो दोहा ठीक से याद नहीं है मुझे, कि गाली जो है आपको जो देता है, अगर उसका आप जवाब न दें तो आपके लिए वो एक ही गाली है, उसके लिए कई गालियां हैं।
तो ये लड़ाई पॉलिटिकल है, इसको पॉलिटिकल लेवल पर ही लड़ना पड़ेगा। इसकी लड़ाई नैरेटिव की लड़ाई है। ये कानून से कि आप सरकार में हैं इसलिए लड़ लेंगे, सरकार में न होते तो क्या करते? तो ये जो है राहुल गांधी को विक्टिम कार्ड खेलने का मौका देने जैसा होगा। अच्छा, मैंने एक बात और सुनी कल कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं, अब कोई कहे कि देश विरुद्ध देश के खिलाफ बातें कर रहे हैं, उनका वो वोक हो गए हैं। वोक जो है वो मतलब कम्युनिस्टों का भी बाप है। वोक होना नहीं, वोक नहीं हुए हैं, वो इस समय फिदाइन मोड में है। तो और ऊपर है। देखिए वोक है क्या कि जितने भी सोशल क्योंकि इनजस्टिस उनको लगा कि सिद्धांत की बात करके, संस्कार की बात करके अब वो मोदी को नहीं हटा सकते हैं। और इस देश को वो देख लिया 14, 19, 24 तो आत्मघाती होता है बच्चा। 14, 19 और 24 ये 3 हार, और इसके बीच में 17 की हार, इसके बीच में 22 की हार, स्टेट की हार, है ना। ये कांग्रेस वो पार्टी थी जो पूरे देश पे एक छत्र राज था कांग्रेस का। हर घर में हर जगह कांग्रेस ही मिलता था आपको। तमिलनाडु से कांग्रेस गायब, गुजरात से कांग्रेस गायब, मध्य प्रदेश से कांग्रेस गायब, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस गायब, उड़ीसा से कांग्रेस गायब। सब जगह सुपड़ा साफ हो रहा है कांग्रेस का। तो ऐसे में आदमी फिदाइन नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? तो मुझे लगता है वो फिदाइन मोड में है। फिदाइन है, वोक है। देखिए वो बिल्कुल वोक हम कहते हैं कि जो सोशल इनजस्टिस को एक एक्सट्रीम लेवल पे ले जाओ, हर चीज पे देखे, जैसे कि पता ना तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारी जात क्या है, जो उन्होंने भारत में शुरू कर दिया था। सोशल ट्रेडिशंस को खत्म करे, वो हर नॉर्म के ऊपर ले जाए। एक जो है यूनिट है उसको फैमिली सिस्टम को खत्म करे। यूरोप में खत्म, ये वोक्स ने खत्म कर दिया है। परिवार नहीं है। अमेरिका में आधे से ज्यादा लोग अकेले रहते हैं, जो किसी स्ट्रक्चर में नहीं मानते। किसी स्ट्रक्चर में नहीं मानते। अच्छा, अब उन्होंने अपने जिस इलेक्शन से खुद चुन के आए हैं, बोला कि भारत में जो इलेक्शन हुआ ये फ्री नहीं है, ये फेयर नहीं था, ये कंट्रोल्ड इलेक्शन था, जिससे उन्होंने खुद जीता है। निष्पक्ष नहीं था। मतलब पूरे प्रवक्ता तो 7वें आसमान पे हैं कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया, लेकिन इलेक्शन फ्री नहीं है, क्योंकि इससे भारत की छवि गिरेगी। सिख कड़ा नहीं पहन सकता, से भारत की छवि गिरेगी। भारत चाइना अपना रोने में रुका नहीं, चाइना में बहुत प्रोडक्शन हो रहा है। सौरभ जी, भारत की स्थिति बहुत खराब है। मैं अभी दुबई गया, यूएई गया, मैं यूएई गया और मैंने वहाँ यूएई में जो मंदिर बना है वहाँ मैं रहा। मैं क्या भव्य मंदिर है यूएई में। और मुझे वहाँ के जो जिन्होंने ब्रह्म बिहारी जी महाराज, मुझे उन्होंने पूरी दास्तान बताई कि वहाँ का जो सुल्तान है, किंग है, वो पूरी सपोर्ट करता था और हर महीने एक स्पेशल मीटिंग करता था हमारे साथ। तो जहाँ मंदिर 1000 साल पहले चुन चुन के तोड़े गए, वहाँ तो मंदिर की स्थापना हो रही है। वहाँ के लोग तो ये कह रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, भारत का मुसलमान, भारत के मुस्लिम लीडर्स, भारत के स्कॉलर कह रहे हैं कि नहीं, हम सबसे अच्छा देश हमारे लिए भारत है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुसलमानों को यहाँ खतरा है। भारत के सिख कह रहे हैं कि हम यहाँ सबसे, यहाँ अगर इस देश के खिलाफ कोई बात करेगा हम उसके खिलाफ मुखालफत करेंगे, हम उसके खिलाफ हो जाएंगे। वो कह रहे हैं यहाँ सिखों को बहुत प्रॉब्लम। देखिए इसमें अगर मैं एक सेंटेंस, इसका मतलब क्या है? बस एक आखिरी लाइन, जो रिजीम चेंज लॉबी है ना, रिजीम चेंज कराने की, उसको वो सिग्नल दे रहे हैं कि हम रेडी टू बी स्कूल्ड, मैं स्कूल करने के लिए रेडी हूँ। नहीं तो पब्लिकली आदमी क्यों सिग्नल लेगा जो कोरे झूठे हैं। अब इस सारी बहस में जो बातें हुई राहुल गांधी को लेकर के, ये सब बातें होने का मौका तो राहुल गांधी ने ही दिया है। अब वो आकर के बताएं जो इतने सवाल खड़े हुए, इनका जवाब क्या है, क्यों उन्होंने ऐसी बातें कही, क्यों ऐसे लोगों से मिले जो भारत के खिलाफ काम करते हैं। इसका जवाब तो उनको देना है या उनकी पार्टी को देना है। बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आप खास तौर पर प्रोग्राम के लिए आए इतनी दूर से, बहुत शुक्रिया आपका। प्रदीप जी का बहुत धन्यवाद सर, उसकी तरह। शांतनु, बहुत शुक्रिया आपका।